उनको कोर्ट में पेश करेंगे, उनके बच्चे दिलवाएंगे, इसको जेल करेंगे। वो हम उस पर, आपका मिशन बहुत जल्दी कामयाब होने वाला है। आप बहुत जल्दी कामयाब होने वाले हो। इस सीमा तिरंगा का अपमान किया था, उसमें हमने सारी कार्रवाई कर दी है। अपने राष्ट्र से माफी मांगता, अपने तिरंगे से माफी मांगता, अपने देश से माफी मांगता, क्योंकि मेरी इज्जत मेरे देश की इज्जत से बहुत छोटी है। मेरे जो हमने केस फाइल करके हैं, तो जब आपको जेल होगी और आप पहली बार जेल में जाओगे और उस वक्त आपको रोना पड़ेगा। तुम कहीं तक भी अपना जोर लगा लो, इसको तो हम जेल कराएंगे कराएंगे। गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिलेंगे और ये जेल जाएगी। ये खत्म होने वाला है, ये मैंने फाइनल की तरफ कर दिया। किया तो अपनों ने किया, जिन पे भरोसा किया, एतमाद किया, घर का मालिक बनाया। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्होंने वफा नहीं की, मगर ये हरगिज़ ना भूलें कि मैं उनका पीछा छोड़ूंगा कभी भी नहीं, जब तक मेरे बच्चे नहीं आते। फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल हो, फरा बतूल हो, किसी सूरत में मैं इनको माफ़ नहीं करूंगा। इंडिया की अदालतों पे पूरा विश्वास है। देर है मगर अंधेर नहीं है कभी भी। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। उसी कानून पे भरोसा करके मोमिन मलिक साहब इंडिया के अंदर जो एडवोकेट है, बाकी जो यूट्यूबर हैं, अपना कोशिश हर कोई अपनी तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल उनको करना भी चाहिए, इंसानियत के नाते कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनको भी जो है कामयाब करे। हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स से हैं जो बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, आप इनके ऊपर तनकीद क्यों नहीं करते? जो गाली गलौच में कोई फ़ायदा नहीं है कभी भी। याद रखना, गाली वो देता है जो अपना ज़हनी तवाज़ु खो बैठता है। ये बेल कैंसिलेशन का काम हो गया है, सारा काम हो गया है। गुलाम हैदर की भी वीजे की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो जल्दी आ जाए। और मैंने आपको कहा था कि अगर गुलाम हैदर को वीजा नहीं मिला तो मैं खुद जाऊंगा पाकिस्तान और अपने इस्लामाबाद जाऊंगा, अपने भारतीय हाई कमीशन में, और वो उनको वहां से वीजा दिला के लेके आऊंगा और उनको कोर्ट में पेश करेंगे, उनके बच्चे दिलवाएंगे, इसको जेल करेंगे। वो हम उस पर, हमारा स्टैंड है, हम काम कर रहे हैं, उन पे कर चुके हैं। और उस पे वो जैसे जैसे उस पे अमल होता रहेगा वो आप सभी को पता चलता रहेगा। जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं वो उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी के साथ लगे रहें। आपका मिशन बहुत जल्दी कामयाब होने वाला है। आप बहुत जल्दी कामयाब होने वाले हो। ये सीमा हैदर कोई इतना केस मायने नहीं रखता, ये सॉल्व हो गया है। ये जेल चली जाएगी, इसके बच्चे वहां चले जाएंगे, केस खत्म हो चुका है। ये केस खत्म की ओर जा रहा है। तो आपस में किस लिए लड़ाई लड़ना, किस लिए एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे की बुराई करना? नहीं, सब प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, हिंदुस्तानी बन के रहो, हिंदुस्तान के सिपाही बन के रहो, हिंदुस्तान की जनता बन के रहो, एकता और भाईचारे में रहो और अपनी बातें रखो। दो भाई होते हैं, उनके भी विचार अलग अलग हो जाते हैं। दो बहन होती है, उनके भी विचार अलग अलग हो जाते हैं। बाप बेटे के विचार अलग हो जाते हैं। माँ और बेटी के विचार अलग होते हैं। बाप और बेटे के विचार अलग अलग हो जाते हैं। खुद की औलाद के विचार अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ तक के खुद की बीवी और शोहर के विचार भी कई बार अलग अलग हो जाते हैं। और कई बार इनके बीच में मुकदमे भी चल जाते हैं और फैसले भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दें, समाज के सामने नीचा दिखाना शुरू कर दें। वो सब खत्म होना चाहिए। मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे की तरह कोशिश कर रहे हैं और ये कोर्ट से ही होगा और बहुत ही अच्छा होगा और आप सभी कामयाब रहोगे। बिल्कुल भी किसी को घबराने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरा काम हमने अपना कानूनी कर दिया। अब इसका बेल कैंसिलेशन की तरफ हम चलने जा रहे हैं। और जो तिरंगा का अपमान किया था उसमें हमने सारी कार्रवाई कर दी है। कल तक या परसों तक उसको अपडेट हो जाएगी कि हमने क्रिमिनल कार्रवाई की है और किस किस के नाम उसके अंदर हैं। क्योंकि हम एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ने वाले जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। और मैंने ये कहा था, आपको बता दूं कि देखिए, अगर मैं होता, अगर एपी सिंह की जगह मैं होता और मेरे से ये गलती हो जाती, तो मैं फौरन रूप से अपने राष्ट्र से माफी मांगता, अपने तिरंगे से माफी मांगता, अपने देश से माफी मांगता। क्योंकि मेरी इज्जत मेरे देश की इज्जत से बहुत छोटी है। मेरे देश की इज्जत पहले है। मेरी इज्जत के कोई मायने नहीं है, मेरे तिरंगे की इज्जत बहुत बड़ी है। मेरी इज्जत के कोई मायने नहीं है, मेरे देश की, मेरे राष्ट्र की इज्जत बहुत बड़ी है। मेरे राष्ट्र के लोगों की इज्जत बहुत बड़ी है। और मैं कभी भी ईगो का मसला, ईगो का मैटर नहीं समझता, फौरन से माफी मांगता। तो डॉक्टर एपी सिंह ने ईगो का मसला समझा है। उनको चाहिए था कि वो, हम जनता से माफी मांगने के लिए उनको नहीं कहा, हमने कहा था कि आप राष्ट्र से माफी मांगिए, आप देश से माफी मांगिए, आप तिरंगे की शान से माफी मांगिए। लेकिन उन्होंने तिरंगे की शान से भी माफी नहीं मांगी, उन्होंने राष्ट्र से भी माफी नहीं मांगी। और जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ना तिरंगे से माफी मांगी,
ना राष्ट्र से माफी मांगी, ना देश से माफी मांगी। तो अब हमने जब उनको अल्टीमेटम दिया था, समझाया भी था, वो अल्टीमेटम खत्म हो गया है, तो अब हम उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। एक भारतीय होने का, हर भारतीय होने का ये कर्तव्य है कि अगर तिरंगे झंडे की कहीं बेइज्जती होती है, कहीं बेहुरमती होती है, डिसरिस्पेक्ट होती है, या उसका अपमान किया जाता है, तो हर बच्चे का, भारत के नौजवानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, हर व्यक्ति का जिसने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, वो भारत की सरकार का भी फर्ज है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जो हमने कर दी है और बहुत जल्दी आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग जो है वो शांति बनाए रखें, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस ना लगाएं, एक दूसरे के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें और उनके ऊपर लांछन किसी प्रकार की ना लगाएं। अपने तर्क वितर्क रखें। मजाक के तौर पर आप मजाक ले सकते हैं, कर सकते हैं, वो अलग बात है, तर्क वितर्क रख सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य ना करें। मेरी आपसे पुनः दोनों पक्षों से अपील है, एक भारतीय होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते और इस केस का वकील होने के नाते, कि आप मर्यादा को बनाए रखें और अच्छाई की तरफ चले और बुराई में विश्वास छोड़ दें। बुराई में कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप अच्छाई की तरफ चलोगे, आपके दिल को भी शांति मिलेगी, अपने आप को भी शांति मिलेगी और लोगों के बीच में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों, दोबारा मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट में कि ये केस हम एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जब ये सीमा हैदर जेल चली जाएगी तो ये केस ख़त्म ही हो जाएगा। जेल पूरी होने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे इसका चालान जल्दी आए, इसकी ट्रायल शुरू हो।